हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का हिंदी पेडालॉजी का है और हमारे एग्ज़ाम में हिंदी पेडालॉजी से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। और 15 मार्क्स का जो रहेगा ये आपका ग्रामर रहेगा, और ग्रामर रहेगा, गद्य और पद रहेगा। इसमें एक आध दो ग्रामर रहता है, बाकी जो रहता है दो ग्रामर एक गद्य रहेगा, एक पद रहेगा, ठीक है। यानी टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो जो हमारा पेडालॉजी का जो क्वेश्चन रहता है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन है बहुभाषिकता। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, या भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बताइए, बहुभाषिकता मतलब हम लोग मल्टीलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक क्लासरूम है, उसमें अलग अलग बच्चे हैं जो कि अलग अलग उनकी मातृभाषा है, और वो सारे अपनी अपनी भाषा को जो है क्लासरूम में प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो क्लासरूम रहता है, इसमें क्या ये बहुत बड़ी बाधा बाधा उत्पन्न करता है। यह भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो याद रखिएगा कि जो बहुभाषिकता होती है ना, ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आंसर आप 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, पहला ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, या अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं। कोरी स्लेट मतलब पता है, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, या भाषा की समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो देखिए, जब बच्चे जो होते हैं प्री नर्सरी या नर्सरी में स्कूल आते हैं ना, तो चारों कौशल यहाँ पे LSWR हो गया, यानी लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग हो गया। तो उसको तो रीडिंग आता नहीं है, ठीक है। स्पीकिंग आता है, लर्निंग और राइटिंग ये नहीं आता होगा। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। मतलब उनकी जो मातृभाषा है वो चीज़ वो समझते हैं, और उनके वो बोलना भी जानते हैं अपनी मातृभाषा को। जैसे जो हिंदी वाले जो बच्चे हैं जिनके माता पिता हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी बोल लेते हैं। जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। जो मराठी बोलते हैं, वो छोटे बच्चे मराठी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा के प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक। तो प्राथमिक रूप कौन सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांकेतिक हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, और इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। पहला है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है, या विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की कक्षाएं हैं। और इस तो बिल्कुल अगर हम देखें तो ये तीनों जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम अपनी भाषा का तो प्रयोग करते ही हैं। हिंदी से समझाते, इंग्लिश में समझाते, जो भी आपकी भाषा है हमारी भाषा, ठीक है। तो विभिन्न विषयों की अध्ययन और अध्यापन में भाषा जो होती है ना, एक साधन का कार्य करती है, ठीक है। तो भाषा का तो प्रयोग करते ही हैं आप समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिना भाषा का तो आप इन सब्जेक्ट को डील नहीं कर सकते हो ना, तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा सुहल प्राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो भाषी सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, या तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, या भजन शब्द का एक बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो है इनका जो भाषा है, मातृभाषा तमिल है सुहेल का, और ये भजन को भजन का कहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसकी भाषा की वजह से हुआ। अगर हम देखें तो जब भाषा जो रहता है डिफरेंट रहता है, यानी अलग अलग दो भाषा, जो मातृभाषा के जो बोलने वाले लोग हैं, तो बहुत सारे वर्ड जो रहते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे जो नॉर्मली हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, और जो बंगाली लोग जो होते हैं वो जो इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनमें या जो बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस लगता है सुनने में। तो क्या हो जाएगा, क्या उसको हम लोग डांटेंगे,
त्रुटियों के लिए डांटेंगे, त्रुटियों के लिए डांटेंगे एक नेगेटिव सेंटेंस है, त्रुटि एक नेगेटिव सेंटेंस है, कीवर्ड है और उसको डांटेंगे ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको देखते के साथ काट देना है आपको। और ये बार बार उच्चारण करवाएंगे, बार बार लिखवाएंगे, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, इसको देखते के साथ काट देना है। ये दोनों तो हट गया। या सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द वजन है, बिल्कुल ये तो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए तमिल और हिंदी भाषा का हम लोग जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्रांत ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करके बताएंगे, ठीक है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशनात्मक, अनुदेशनात्मक, नकारात्मक या साधैंतिक? तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अनुदेशनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किसे प्रभावमयता का संबंध सावधानिक है? विराम चिन्हों की उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में समग्र गति, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, या सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों को भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति हो जाएगा, ठीक है। पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को अंक देना सरल तथा आर्थिक विश्वसनीय होता है, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, या छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, या छात्रों को लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मूल्य कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन होता है तो इसमें ये होता है ना कि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला जो रहेगा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? अति लघुड़ीय, उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न। तो देखिए कि ऐसा कौन सा मेथड रहता है जिससे कि बच्चे जो है रटते हैं? तो बच्चे जो है ना निबंधात्मक प्रश्न से रटते हैं, मतलब जो ऐसे टाइप जो रहता है ना उसमें जो है ये लोग रट्टा मारते हैं। तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों की कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास कराता है, शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। आगमन विधि, प्रयोग विधि, समवाय विधि, खेल विधि। तो देखिए ये करेक्ट ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रयोग विधि कहेंगे, ठीक है। पहले उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, फिर उसके बाद समान लक्षण वाले अंशों के कार्यान्वयन गुण निकलवाता है और उसके बाद उसका अभ्यास भी करवा रहा है, तो प्रयोग करके उसको दिखा रहा है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, या लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला बोल रहा है कि भाषा कठोरता से वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण करती है। दूसरा है भाषाएं एक दूसरे की सानिध्य में फूलती फलती है। दूसरा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। तो देखिए कौन सा उचित नहीं है यहाँ पे बोल रहा, तो उचित कौन सा नहीं है? तो भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करते हैं, ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर आप कहानी कविता में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रत्यक्ष उपदेशनात्मक, कहानियों कविता और वैज्ञानिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से संबंध होना, घटना शहरों पदों में दोहराव, या प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कहानी कविता का व्याकरण नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचन पठन वो जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य सबूत साक्ष्यों
का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। ये कथन किसका है? जीन पियाजे का, कैथरीन ओकानर, स्किनर और चॉम्स्की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैथरीन ओकानर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती है और जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। ये कथन भाषा संबंधी किस विकार से संबंधित है? व्याकरण व्याकरण संबंधी, दृष्टि संबंधी, वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का आंसर 1 हो जाएगा, व्याकरण संबंधी हो जाएगा। तो देखिए आज का जो क्लास था पेडालॉजी का 15 मार्क्स का, तो ये हम लोग ऐसे ही जो है डेली जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं यहाँ पे पेडालॉजी का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर हम लोग 5 से 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे तो पेडालॉजी किससे हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।